हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेक्शन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। हमने योगासन के बारे में बात की है और योगासन के क्रम में हमने यह भी बात की है कि इसे किस समय में करना चाहिए और इसे किस तरह से शुरू करना है। योगासन करने से पहले हम किस तरह से प्राणायाम करें और फिर वार्म अप एक्सरसाइज करें, वार्म अप करें हल्का, और अपने शरीर को वार्म अप करें। उसके टेम्परेचर को हम थोड़ी सी बढ़ानी है जिससे कि मसल्स में खिंचाव नहीं हो। और जो सबसे पहला योगासन है जो हमें करना है सुबह डेली, वह है सूर्य नमस्कार। माय डियर फ्रेंड, सूर्य नमस्कार 12 आसनों का समूह है और इन्हीं 12 आसनों में से 6 जो है उसको हम एक बार में करते हैं, फिर 6 उसे उल्टी क्रम में फिर दोहराते हैं और टोटल इस तरह से 12 आसन हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार को सूर्य की किरणों के सामने करना चाहिए और इसका अभ्यास स्वच्छ और खुले हवादार वातावरण में करें और इसे क्रमबद्ध रूप में करना है। कल हमने जो आसन के बारे में बतलाया है, सूर्य नमस्कार का पहला पोज वो है ताड़ासन और इसे प्रणामासन भी करते हैं। आज दूसरे पोज के बारे में हम बात करेंगे, वो है हस्त उत्तासन। हस्त उत्तासन जो है यह बहुत ही सरल और फायदा देने वाला एक ऐसा आसन है जिसके करने से हमारे बैक मसल्स को बहुत राहत मिलती है। अगर पीठ में आपको दर्द है तो इससे बहुत ही राहत मिलती है। माय डियर फ्रेंड, इससे सबसे पहले हम रेज्ड हैंड पोज भी कर सकते हैं। रेज्ड हैंड पोज, आपको हाथ को ऊपर उठा करके और उस पोज में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रणाम आसन की मुद्रा में खड़े हो जाएं। प्रणाम आसन जो पहला पोज है, उसके बाद आपको अपनी भुजा को कानों से सटाते हुए पीछे लेकर जाना है, कानों से सटाते हुए। इसके बाद में अपनी कमर को भी थोड़ा पीछे ले जाइए और जब आप अपना पूरा ध्यान गर्दन के पीछे जो विशुद्धि चक्र है उस पर केंद्रित करना शुरू करते हैं तो फिर इसमें विशेष फायदा होता है और इस प्रकार आप हस्त उत्तासन को पूरा करें। इसे हम 5 बार जरूर करें। अब हम जानें कि हस्त उत्तासन के लाभ क्या है। हस्त उत्तासन करने से कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। जिन लोगों के पेट, पीठ और कमर में दर्द रहता है उनके लिए यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। इस आसन को करने से हमारी पाचन क्रिया भी है जो है वो सही तरीके से काम करने लगती है। हस्त उत्तासन करने से हमारा मन शांत होता है और हमारा याददाश्त जो है वो तेज हो जाता है। हमारे याद करने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। हस्त उत्तासन हमारे अंदर सहनशीलता की भावना को विकसित करता है। ये आसन करने से हमारा रक्त संचार जो है वो सही रहता है, सही काम करता है और इससे सांस को अंदर और बाहर किया जाता है इसमें, और इस कारण से यह फेफड़े से संबंधित जो बीमारी है उसको भी दूर करता है। अब हम बतलाएंगे कि हस्त उत्तासन करते समय क्या सावधानियां बरतें। हस्त उत्तासन करते समय हमारा पेट पूरी तरह से खाली होना चाहिए, इसीलिए यह आवश्यक है कि हम सुबह में अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हम योगासन करने के लिए बैठें। सांस को आराम आराम से छोड़ना और वापस अंदर लाना है, आराम से छोड़ना है, वापस अंदर लाना है। चोट लगे हुए इंसान को ये आसन नहीं करना है। हमें ये आसन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कमर झुकाने की वजह से उंगलियों को पीछे की ओर ज़्यादा झुकाना चाहिए। कमर झुकाते हैं तो उंगलियों को पीछे ज़्यादा झुकाना है। नाउ हम इस तरह से हस्त उत्तासन कर हम और इसकी सावधानियों को बरत कर हम जो है बहुत कुछ इससे फायदा ले सकते हैं और हमारे शरीर में, हमारे पीठ के दर्द में, कमर के दर्द में जो सावधानियां बरतते हुए हम इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरह से हम योगासन को करें और अपने शरीर को फिट बनाएं। तो आज हुआ सूर्यासन का दूसरा आसन पोज, कल फिर तीसरे का मैं बात करूंगा। धन्यवाद।